अभी किसी कैंपस में हुआ था। तो इंजीनियरिंग कैंपस में, तो वो जो कंपनी ने अपना प्रपोजल भेजा था प्लेसमेंट के लिए, तो उसमें उन्होंने सीटीसी लिखी 12.5। अब ये कोई बहुत 12.5 लाख पर एनम, अब ये कोई बहुत एकदम टॉप वाला कॉलेज नहीं था। तो यहाँ जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि कंपनी आ रही है 12.5 लाख पर एनम का एलपीए का पैकेज देगी। मैंने हाथ में ही 70-80 हज़ार शुरू में ही आ जाएगा तो बहुत बड़ी बात है। तो वो उसमें उनका जो भी ऑडिटोरियम वगैरह था, कंपनी आई प्रेजेंटेशन देने। ये असली घटनाएं बता रहा हूँ, अभी हुई है इसी इसी प्लेसमेंट सीजन में। तो वो कंपनी आई, वो ऑडिटोरियम में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो जो उनका एचआर का बंदा था उसने पहली स्लाइड खोली और उसमें देखता है सीटीसी लिखी हुई है 12.5 एलपीए। तो वो बोलता है इट सीम्स देयर इज सम कंफ्यूजन। स्टूडेंट्स भी हैरान थे, क्योंकि फ्रेशर्स की तो बहुत दुर्गति है। फ्रेशर्स को अभी भी आईटी इंडस्ट्री में भी ऑन एन एवरेज 3-3.5 लाख पर एनम सैलरी मिलती है, और ये कॉलेज कोई टॉप का कॉलेज भी नहीं था। तो स्टूडेंट्स भी एकदम पगलाए हुए थे, 12.5 लाख देने वाली कंपनी आ रही है। पूरा ऑडिटोरियम खचाखच भर गया। जो पास आउट हो चुके थे कहीं और नौकरी कर रहे थे, आगे के बैचेस वाले वो भी आगे बैठ गए कि हम भी ये नौकरी दे दो। तो एचआर का बंदा पहली स्लाइड देखता है, बोलता है इट सीम्स देयर इज सम कंफ्यूजन, और उसने वो जो 1 था वो हटा दिया। बोलता है 2.5 एलपीए। जब बोलता है 2.5 एलपीए तो पूरा ऑडिटोरियम खाली हो गया। एचआर के लोगों के सामने से सारे स्टूडेंट्स उठ करके बाहर निकल गए। अब तुम क्या करोगे बताओ? कोई ये भी नहीं पूछ रहा कि ये तो बता दो जॉब प्रोफाइल क्या है, केआरए क्या है, कुछ नहीं जानना किसी को। सब वहां करके बैठ गए थे कि पैसा मिलेगा। अब जिसको पैसे के लिए काम करना है वो तो कहेगा ही कि फ्री में ही दे दो पैसा, एक भी दिन ऑफिस ना जाना पड़े, एक भी घंटे काम ना करना पड़े तो पैसा। जैसे कि आप रिजल्ट के लिए काम कर रहे हो, आपसे कहा जाए आपको 99% मार्क्स मिल जाएंगे एग्जाम बिना दिए, तो आप मना थोड़ी करोगे। यही हमें हमारे परिवार ने, जो हमारा लोक धर्म है, जो हमारा लोक दर्शन है, उसने सिखाया है। हम्म, कि प्यार से नहीं काम करना है, परिणाम से काम करना है। किसी भी तरीके से बस परिणाम आना चाहिए। गीता कहती है प्यार ही परिणाम है। माँ फलेषु कदाचनम, फल से हमें क्या लेना देना। एक सर्वे हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था, उसके तुम डिटेल्स खोज लेना। उसमें मैं समझता हूं बहुत बड़ा प्रतिशत था, शायद 40, शायद 60 या 70। वो जो ब्रिटिश एम्प्लॉइज थे वो कह रहे थे कि वी कंसीडर आवर जॉब एज आइदर फ्रिवलस और रिडंडेंट। वी कंसीडर आवर जॉब एज आइदर फ्रिवलस और रिडंडेंट। अब ये आदमी तो कहेगा ही ना कि भाई मुझसे ज्यादा काम मत कराओ, और चूंकि उनका काम फ्रिवलस है, ट्रिवियल है, रिडंडेंट है, तो इसीलिए अब और एक नया भूत खड़ा हो गया है एआई के नाम से। क्योंकि तुम्हारा काम ही ऐसा है जो कोई और कर देगा। तुमने दिल से कुछ किया होता तो एआई तुम्हारी जॉब नहीं छीन सकता था, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रियल लव नहीं आता है। एआई को कुछ भी आ जाए, प्यार तो नहीं आ जाएगा ना। तुम अपने काम में वो चीज डालते होते जो सिर्फ एक इंसान डाल सकता है, अ ट्रांसेंडेंटल क्रिएटिविटी। तो एआई तुमको आसानी से रिप्लेस नहीं कर सकता था, पर तुम्हारा काम है ही बस ऐसा पेपर पुशिंग। तो अब तुम रोते हो कि एआई मेरा जॉब छीन लेगा। कोई नर्क नहीं होता है, एक सड़ा हुआ ऑफिस ही नर्क है, और उस सड़े हुए ऑफिस को पूरा कर देता है ऑफिस के बाद जब आते हो तो एक सड़ा हुआ घर। और कौन सा नर्क होगा? ऑफिस ऐसा है जहां तुम गए हो बस किसी तरीके से कुछ पैसे पाने के लिए, और घर ऐसा है
कि जहां तुम आते हो बस वो पैसे खर्च करने के लिए। और क्या नर्क होता है? सैलरी के लिए काम करते हैं, सैलरी के लिए काम करते हैं। अच्छा, महीने में कितने दिन सैलरी मिलती है? एक दिन मिलती है। तो बाकी 29 दिन कैसे जीते हो बेटा? सैलरी तो एक ही दिन मिलती है, बाकी 29 दिन क्या करते हो? सैलरी का इंतजार। सैलरी डे पर बार बार अपने बैंक अकाउंट को रिफ्रेश करते हैं, अभी आई कि नहीं आई। हाँ, क्या बहुत खुश हो जाते हैं 4% हाइक मिल जाए तो। अरे, मैं कह रहा हूं इसके वर्क आवर्स एकदम ही कम कर दो। ये बेचारा तो जानता भी नहीं है कि जो इसे आउटपुट भी मिल रहा है सैलरी के तौर पे, वो भी दिन ब दिन सिकुड़ता जा रहा है। ये जितने लोग कह रहे हैं कि वर्क आवर्स बढ़ा दो, ये सब कैपिटलिज्म के बेनिफिशियरीज हैं। और कैपिटलिज्म में जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है ना, उसमें वेल्थ नहीं ट्रिकल डाउन करती, उसमें पॉवर्टी ट्रिकल डाउन करती है। तुम्हारी सैलरी बढ़ी साल में कितने परसेंट? 5%, और तुम खुश हो गए, नाचने लग गए। उसकी सैलरी कितनी बढ़ी स्टॉक ऑप्शंस के साथ? उसकी बढ़ गई 80%। हाँ, तो बताओ तुम अमीर हुए कि गरीब हुए? तुम और गरीब हो गए।